मुझे हमेशा से ना एक साउथ इंस्पायर्ड गाना बनाना था। मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ कहना ही क्या की बाय ए आर रहमान सर। एंड मैंने टीम को, जो मेरी म्यूज़िक टीम है, उनको एक ये प्रोजेक्ट दे दिया था कि आपने कुछ इसी लाइन्स पे वहीं से इंस्पिरेशन लेके कुछ ऐसा गाना बनाना है। मेरा फेवरेट चंक है कि वो जब मैन शी इज प्रेइंग, ओके, एंड देयर इज अ ड्रीम सीक्वेंस, वी आर इन द टेंपल, शी इज प्रेइंग एंड ही इज सिंगिंग टू हर. दैट इज द ओनली टाइम व्हेन आई हैव डन लिप सिंकिंग. मुझे बता दीजिए ये गाना वायरल हुआ है ना. हाँ, मुझे याद है ये गाना. But then when you listen to a song which has become viral on a social media platform, you get bored of it. It doesn't stay with you. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So guys, आप सबने इष्टम गाना तो सुन ही लिया होगा. Today I have the cast and the producers with me. तो जानते हैं उनसे कि ये song का पूरा प्रोसेस कैसा रहा. Welcome to India Forums. थैंक यू दिव्या. So firstly मुझे ये जानना है कि ये सॉन्ग जब आपने सिलेक्ट किया और जो इष्टम वर्ड को उसका टाइटल रखा, उसके पीछे का प्रोसेस क्या था एंड व्हाट वेंट थ्रू इट एंड व्हाई दिस टाइटल? आई थिंक मुझे हमेशा से ना एक साउथ इंस्पायर्ड गाना बनाना था. मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ कहना ही क्या की बाय ए आर रहमान सर. एंड मैंने टीम को, जो मेरी म्यूज़िक टीम है, उनको एक ये प्रोजेक्ट दे दिया था कि आपने कुछ इसी लाइन्स पे वहीं से इंस्पिरेशन लेके कुछ ऐसा गाना बनाना है विच इज़ नॉट फुल्ली डोमिनेटेड इन साउथ, लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड मलयालम. तो वो लास्ट ईयर से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं. हमने काफ़ी सिटिंग्स की. हर हारमोनियम पे भी हम ट्यून बनाते थे, तो काफ़ी मेहनत गई है. साउथ से मेरा और करण का स्पेशली बहुत कनेक्शन. हम बहुत जाते हैं, लाइक वी लव केरला. हमें जब बोलो अगर कहीं छुट्टी पे जाना है तो बिकॉज वी लव द फूड. आई थिंक वी लव द पीपल ऑल्सो. दे आर वेरी 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 नाइस. एवरी टाइम आई हैव बीन, Hospitality is very good, huh? every property I've stayed at in down south is so amazing. इतने अच्छे प्यारे लोग. खाना तो मुझे पसंद है ही, कल्चर भी. इस लास्ट ट्रिप में जो मैं जनवरी गई हूँ, वहाँ पे तो मैंने कथकली भी देखा, लाइव कथकली. it's just mind blowing. So yeah, I think the whole वहीं से आया. फिर हम किसी को मिले, हम बैठे कुछ लिरिक्स पे, एंड वहाँ से वो वर्ड इष्टम जनरेट हुआ बिकॉज वी वांटेड टू डू समथिंग विद लव. तो हमारे पास काफ़ी वर्ड्स थे. प्रेमम, Mangalam, Sneham, and Ishtam, I remember was the 6th or 7th word that she suggested, and मुझे click हो गया कि this word is very catchy. I don't understand Malayalam, but अगर मुझे ये word catchy लगे तो I'm sure it'll connect with a lot of people. So that's how I selected Ishtam. And ये मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने अपनी टीम को नहीं बताया कि I like this word. मैंने उनको वही लिस्ट दी. मैंने बोला आप देख लो कौन सा आपको वर्ड पसंद आ रहा है. And I remember Naman from my team, he said, "Karan bhai, इष्टम अच्छा लग रहा है." Like ठीक है, मैंने भी यही रीजन राउंड किया. Nice. Vivek, for you, आप जब पूरा सॉन्ग शूट हो गया था, when you watched it, you know, like an audience, कि ठीक है ये मेरा सॉन्ग है and watching it, what was that moment, you know, when you felt कि no, I've done the best and this is that special moment for me from the song? Interesting. What was my favorite moment? After watching it like an audience. Yeah, no. So I was, I am more of a, I'm, how do I put it? So मुझे ना इमोशन समझ आना चाहिए कि ये जो है ना ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. Is it evoking my senses in the sense that am I getting emotional? Am I being affected by their story? I watched it as an audience. I didn't watch it कि अरे यार मैं विवेक कैसा दिख रहा है. I watched it as a whole. Right. तो as part of a storytelling कि ये एक छोटी सी प्यारी सी कहानी देखूंगा एज एन ऑडियंस तो मुझे कैसी लगेगी. तो मुझे बहुत अच्छी लगी. और फिर मैंने दूसरी बार देखा, फिर मैंने तीसरी बार देखा, फिर मुझे समझ आने लगा हाँ ये वाला मेरा फेवरेट चंक है या वो वाला मेरा फेवरेट चंक है. जैसे मेरा फेवरेट चंक है कि वो जब man she's praying, okay, and there's a dream sequence, we are in the temple, she's praying and he's singing to her. That is the only time when I've done lip syncing, and it's beautiful lyrics. और उसके बाद आपका वो उठता है गाना वहाँ से जब मंदिर पे चल के जा रहे हैं. I think that portion is my favorite. आपका ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट या फेवरेट पार्ट? मेरा सबसे प्यारा फेवरेट पार्ट, ऑफ कोर्स देयर आर टू. One is when Anaira, like Adira is dancing and Avyan क्रॉस करके उनको ऊपर से देख रहे हैं, और फिर वो ना
खुद भी एक लेडी के साथ डांस Yes. करते हैं. That is Karan. That is Karan's favorite part. That is my favorite part actually. I remember during Every the time edit. during the edit ना मैं ये सीन ना दोबारा लगवाता था because I am someone who really enjoys depth in a scene with the music. So when that scene comes, जब अधीरा ऊपर देखती है and then नहीं actually Adhira is dancing then and Avyan is just I mean he is just mesmerized by her dance और वो जिस तरीके से देख के विवेक आ रहे हैं, so that is something which I really love. So that is my favorite scene. Yeah, my part. Yeah, my favorite shot also is that, of course, in the last when they hug each other, when she realizes, Yes. and that whole Rajasthani जाता है ना बालमा, and वो पूरा turn हिंदी मलयालम से सीधे राजस्थानी पे जाता है. I think that is also my second most favorite shot. और वो हमने सबसे पहले शूट किया था वो वाला Oh, the वो end. पोर्शन जो Yeah. एंड का था वो Okay. सबसे पहले शूट हुआ था. Wow, love. तो अच्छा है यार, क्योंकि हमें उस टाइम पे हमें पता है एज एक्टर्स हमको ये करना होता है नॉन लीनियर हाँ, जिसे हम बोलते तरीके से हैं जाते तरीके हैं। से, जी, जी, जी। बट वो और एक्चुअली में पता है क्या सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है या स्ट्रगल कह लो फॉर एन एक्टर इज दैट कि आई होप हमने जैसे अगर क्लाइमैक्स शूट कर लिया और हमारे पीछे वाले सीक्वेंसेस अभी बाकी हैं, तो आई होप कि व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर इट कंटिन्यूज विद द मूड, इट डजंट ब्रेक Right, एनी मोमेंट. वो Right. क्योंकि जिग्सॉ पजल की तरह होता है. सो अगर एक भी कहीं पे बीच में अंश छूटा तो फिर वो पूरी स्टोरी टेलिंग की बात लग जाती है. I agree. I want to know from you कि of course the song no एक visual treat भी है, it has a story and everything, but as a music जब आप उसको individually ऐसे song देखो and you know while you were sitting, did you all have that pressure कि आजकल you know अगर किसी song को viral करना है, trend करना है ना, तो वो reels पे जब trend होता है तभी वो लोगों के मुंह पे आता है, या that's when it gets the whole lot attention. So did you have that pressure या ये थोड़ा सा भी flicker of thought आपके minds में आया था? No, see, listen, that pressure is always there. I kind of feel the music industry में ना कितनी भी मेहनत कर लो, काफ़ी चीज़ें ये अब ये अलग तरीके की मार्केटिंग कर करके ना, गिमिक्स कर करके हम कहीं ना कहीं जो अपना एक्चुअल एसेंस ऑफ म्यूज़िक उसको खोते जा रहे हैं. तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जेन्युइनली गाना चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, बिकॉज सब कुछ तो खरीदा हुआ है. I think ये fact है, and I kind of feel that's the sad reality of the music industry right now. This song जितनी मेहनत अब हर कोई करता है, ऑफ कोर्स जब गाने बनाते हैं, आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम पीपल्स एफर्ट्स या हार्ड वर्क. इस गाने में मुझे था कि, और हर गाने में जितने भी मैंने गाने अभी तक करण और मैंने साथ में मिलके फील गुड ओरिजिनल्स के थ्रू प्रोड्यूस किए हैं, हमने ये ना स्ट्रेस लिया ही नहीं है. हमने सोचा है हमें विजुअली वी हैव टू मेक इट ह्यूज बिग, उसका प्रोडक्शन वैल्यू बड़ा होना चाहिए, एक्टर्स खूबसूरत होने चाहिए, एक्टर्स अच्छे दिखने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, वेरी सिनेमैटिक, और म्यूजिक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. इसमें तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया. लाइव इंस्ट्रूमेंट्स वो सब ज़माना गया, आप लोग सब कंप्यूटराइज्ड करते हैं तो सारे सिस्टम में आ जाता है. क्या आजकल तो एआई जो आ गया है उससे भी गाने बन रहे हैं, पर इसमें हमने बहुत एफर्ट लेके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स एक दिन स्पेशली स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड किए हैं. सो यस, वो उस वेब में हम फंसते जा रहे हैं, बट इसका यही सोल्यूशन है कि आप ना अपना काम करते रहो और बस. And also I remember beginning से ही हम बहुत clear थे कि we do not want to fall in that trap and make music to get viral. Yeah. Because I remember मुझे बहुत बार इन्होंने कुछ रेफरेंसेस गाने सुनाए होंगे एंड मुझे बताते थे कि ये गाना वायरल हुआ है. ना हाँ मुझे याद है ये गाना, but then when you listen to a song which has become viral on a social media platform, you get bored of it. It doesn't stay with you. आप ये समझ लो कि आपको गाने गजल्स बहुत पसंद आएंगे, बट आप उसके रील बनते हैं नहीं बनते हैं. पुराने गाने हम जब सुनते हैं हमें अच्छे लगते हैं, बट उसके रील्स नहीं बनते हैं. So that's the reason. So yeah. So yeah, with that mindset we are going ahead, which is why we're not into this reel wallet traps. Very well.